हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे bloggers.com में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी को प्रेस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। bloggers.com में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें वर्डप्रेस की तरह। इसके लिए आपको bloggers.com में आना पड़ेगा। bloggers.com में अपने bloggers.com में आएंगे। उसके बाद आप न्यू पोस्ट पे जाएंगे। न्यू पोस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर नया पोस्ट लिखना है, जो जिस आर्टिकल पर आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है ताकि टाइम सेव हो सके। तो उसमें मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसे आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है। जैसे मैंने आर्टिकल लिख के रखा है और इसी को मैं बताऊंगी कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइटल लिखना। ये bloggers.com का नया लुक है। तो यहाँ पर ये टाइटल है। यहाँ पर टाइटल आपको जिस टाइटल पे आप लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया लिखा है। और आप कोशिश करिएगा कि ये टाइटल हमेशा बड़ा होना चाहिए, मतलब लॉन्ग होना चाहिए, शॉर्ट नहीं लिखना है, क्योंकि वो गूगल में जल्दी रैंक करता है जिसका टाइटल बड़ा होता है। जैसे बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया, टॉप फ्रंट लोड एंड सेमी फुल ऑटोमेटिक बायर्स गाइड, ये मेरा टाइटल है। तो आप इस टाइटल को लंबा लिखिएगा। फिर आप नीचे आइए। फिर यहाँ पर ये है, आप आर्टिकल को आप लिखिए। पहले एक कॉपी में लिख लीजिएगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट को कवर करना है इस आर्टिकल में। तो मैंने इसे लिखा बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका पूरा आर्टिकल लिखा है वॉशिंग मशीन का। इसमें यह है कि आपको जिसको हाईलाइट करना है, जिसको आपको जिस कीवर्ड को आपको हाईलाइट करना है, उसको आप पहले 60 वर्ड्स में वो वर्ड आ जाने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया को हाईलाइट किया हुआ है और इसको मैं परमालिंक में भी डालूँगी, ताकि ये इसी को मुझे गूगल में रैंक कराना है। तो आपको यहाँ लिखना है और फर्स्ट 60 वर्ड्स में आपके आने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी देखिए बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया पहले में आया, या आप अगर पहले में ना आए तो आप बीच में भी ला सकते हैं बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया को। उसके बाद आपको इसमें देखना है कि आपकी जो पैराग्राफ है वो शॉर्ट होने चाहिए। 1 लाइन के होने चाहिए या 1.5 या 2.5 लाइन के होने चाहिए, उससे ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप शिफ्टिंग कर दीजिए न्यू लाइन पे। जैसे मैंने लिखा है ये 2.5 है और उसके बाद मैंने इसको सेकंड में शिफ्ट किया हुआ है और फिर ये थर्ड भी ये 2.5 है। फिर आप नीचे आएंगे। फिर आप नीचे आने के बाद आप यहाँ पर फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये फ़ोटो लगाया है, फ़ोटो लगाया। अब मैं आपको बताती हूँ फ़ोटो कैसे लगाते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर फ़ोटो लगाना है तो आप इसको एंटर करिएगा और यहाँ पे ये 3 बटन्स पे क्लिक करना है और यहाँ इंसर्ट इमेज, यहाँ पर आप क्लिक करना है। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर्स पे जाना है और आपको जो भी फ़ोटो है पहले से ही आप सेव रखिएगा, ताकि आर्टिकल लिखते समय प्रॉब्लम ना हो। और चूज़ फाइल्स में जाना है। जाने के बाद मैंने ये सेव रखा है तो इसको मैं लूँगी और इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट बटन पे दबा देना है। ये देखिए ये आ गया। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये आप चाहे तो लेफ़्ट रख सकते हैं, आप मिडिल में रखिए, क्योंकि मिडिल में राइटिंग जो भी लिखते हैं वो गलत नहीं होता है या ऊपर नीचे सेंटेंस हो जाते हैं। तो आप मिडिल में रखिए और इसको आप बिग कर सकते हैं। जैसे ये मीडियम पे आप लार्ज भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं। तो ये इसके बाद ये आप फ़ोटो लगा सकते हैं इसमें। यहाँ मैंने एक और फ़ोटो लगा दी। आप इसकी जगह वीडियो भी लगा सकते हैं। वीडियो लगाने का आइकन ये है। ये इसके
इंसर्ट इमेज के बगल इंसर्ट वीडियो है। अब जैसे मैंने इमेज को इंसर्ट किया वैसे ही आप वीडियो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो प्रोसीजर वही है। उसके बाद आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए आपको लिंकिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिंकिंग किया है बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया, तो मैंने बेस्ट वॉशिंग मशीन किसी वेबसाइट का लिंक का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर लिंकिंग कैसे करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को ले लेती हूँ, इसको सेलेक्ट करना है, फिर ये आपको ये 3 बटन्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट लिंक, आपको यहाँ क्लिक करना है। और आपको जो जैसे मैं कुछ भी ले लेती हूँ, जैसे मैंने कुछ ले लिया, किसी वेबसाइट का ले लिया, कोई भी वेबसाइट का ले लीजिए। यहाँ मैंने इस वेबसाइट का मैंने यूआरएल को कॉपी किया और अपने bloggers.com में आके, एक सेकंड में आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे उस लिंक को, और ओपन लिंक इन न्यू विंडो में क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। तो ये वहाँ का लिंक आ गया। और ऐसे ही आपको इंटरलिंकिंग करनी है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट लेती हूँ। अगर आपके पास वो वर्ड अगर बीच में ना आए तो आप उसको अलग से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर, ये मेरी वेबसाइट है, तो यहाँ जैसे सैमसंग गैलेक्सी 360, इसी को आप वर्ड को कॉपी करके, एक सेकेंड, यहाँ पर कॉपी कर लीजिए आप इसको, और यहाँ बीच में, यहाँ पर ऐसा कुछ आर्टिकल उसमें आ नहीं रहा है तो आप इसको बीच में लिख के इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेती हूँ। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर 3 डॉट में जाइए और यहाँ पहले आप इसके यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। ये मेरा खुद के वेबसाइट का, इसी के वेबसाइट का यूआरएल है। इंटरलिंकिंग होता है जो कि आपके खुद के वेबसाइट में जो आर्टिकल लिखा है उसके यूआरएल को कॉपी करना है और आपने इस पोस्ट में जाके, जो इंसर्ट लिंक में जाके, आपको यहाँ पर पेस्ट करके ओपन लिंक इन न्यू विंडो में टिक करना है और यहाँ अप्लाई कर देना है। अगर कोशिश करिएगा कि वर्ड के बीच में ही ये वर्ड आ जाए ताकि इसको मैं इंटरलिंकिंग बना सकूँ। यहाँ दिखाने के लिए आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे ही कोई वर्ड ले लेती हूँ, जैसे कुछ भी लिया इसको, और यहाँ पर 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पर इंटरलिंकिंग करना है। यहाँ जाके यहाँ पेस्ट कर देना है, ओपन करके अप्लाई कर देना है। तो ये एक लिंक, इंटरनल लिंकिंग हो गया है। यहाँ पर इंटरनल लिंक एक ही काफ़ी होता है, आप चाहें तो 2-3 लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखना है जो आपका आर्टिकल होगा वो आपको हाईलाइट करना है। जैसे बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया, मुझे ये हाईलाइट करना है, यही मुझे गूगल में रैंक कराना है। तो आपको इसको हाईलाइट तो ये, और आपके आर्टिकल में भी आप उसको बोल्ड करेंगे। कैसे करेंगे, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन, आप इसको बोल्ड कर देंगे। देखिए ये ऑरेंज बत्ती जल गई तो इसका मतलब है ये बोल्ड हो गया है। ऐसे ही आप जहाँ बीच बीच में भी आए तो उसको भी बोल्ड करते जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर सब हेडिंग लिखना है। सब हेडिंग के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए हेडिंग H1 में जाता है, सब हेडिंग H2 में जाता है। फिर ये H2 में आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये पैराग्राफ में आएगा। और पैराग्राफ लिखते समय इसमें आप जाके आप पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे तो ये पैराग्राफ में लिख के आएगा, और इसको H2 में करेंगे।
ऐसे ही आपको आर्टिकल लिखते जाना है। फिर आपको यहाँ पर आना है लेबल्स में, पोस्ट सेटिंग में। पोस्ट सेटिंग में आके आपका लेबल जो यहाँ पर लेबल मतलब ये जो मेनू बार है, फूड एंड किचन, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स की, इसमें आपको किस में रखना है इसको, तो इसके लिए बताऊँ। जैसे टेक्नोलॉजी में मुझे ये टेक्नोलॉजी वॉशिंग बेस्ट वॉशिंग मशीन टेक्नोलॉजी में, तो मैं टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करूँगी। और अगर इसमें से कोई टैब ऐसा नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ ये टेक्नोलॉजी में आता है तो इसको मैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करूँगी। फिर इसको ऑफ कर देना है। और आप यहाँ पब्लिश ऑन है, यहाँ पब्लिश ऑन ऑटोमेटिक और सेट डेट, चाहे तो आप ऑटोमेटिक कर दें या सेट डेट। जैसे मैं 23 तारीख को जाती हूँ या 1 तारीख को जाती हूँ, तो आप यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे और टाइमिंग आप सेलेक्ट कर देंगे। तो इसको ऐसे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप इसको क्लोज़ करेंगे। फिर यहाँ परमालिंक में चाहे आप ऑटोमेटिक करेंगे तो वो टाइटल को ही सेलेक्ट कर लेगा आप, लेकिन कस्टम परमालिंक को आप यूज़ करें। और यहाँ पर लिख दें, आपको लिखना है जो आपका टाइटल का मेन कीवर्ड है, और उसके बाद डैश करना है बेस्ट। बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया, इतना लिखना है। और ये सब स्मॉल लेटर से होंगे। अगर आप कैपिटल लेटर में भी लिख देते हैं तब भी ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर आप इसको बंद कर देंगे। ठीक है, लोकेशन में आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन में कुछ नहीं करना है। तो ये है एसईओ फ्रेंडली, आपका आर्टिकल ब्लॉग में बन जाएगा। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप इसमें आर्टिकल को कैसे लिखना है, आपको बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे। इसके लिए जैसे आपने ये कुछ लिखा, व्हेन यू चूज टुडे देयर इज़ अ मिलियन ऑफ टॉप ब्रांड्स, आपने इसको लिखा। फिर आपको इसको जैसे आपको इसमें इटैलिक करना है, या मैं आपको नया तरह से दिखा देती हूँ। दिस वॉशिंग मशीन इज वेरी easy to use and cheap। इतना अगर आपने लिख दिया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एडिट कर दूँ। इट्स वेरी चीप इन प्राइस, इतना लिखना है। और यहाँ पर जब भी कभी नया पैराग्राफ आप एंटर मारेंगे तो वो हमेशा बोल्ड होना चाहिए। फिर आपने ये जो लिख दिया, फिर अगर आपको कुछ वर्ड्स आपको इटैलिक करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आई वाला जो बटन है वो इटैलिक है, वो इटैलिक कर सकते हैं। देखिए इटैलिक हो गया। और आप इसको जैसे इसको बोल्ड करना हो तो ये वाला बटन दबाएंगे। और इसी को अगर आपको अंडरलाइन करना हो तो इसी इतना ही आपको सेलेक्ट करना है और ये अंडरलाइन का बटन दबा देंगे। तो देखिए अंडरलाइन का बटन हो गया। फिर यहाँ पर मैं कुछ और बता देती हूँ, जैसे इसका तो यूज़ कम है। उसके बाद अगर आपको कलर चेंज करना है कोई वर्ड का, जैसे मैंने कोई वर्ड ले लिया, इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप और यहाँ से यहाँ पे जाना है और आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया तो ये कलर सेलेक्ट करके फिर आप इसको बंद करेंगे तो देखिए एक सेकेंड, वही नहीं,
यहाँ जाना है, तो यहाँ से जाके आप कलर सेलेक्ट करना है। इसमें कुछ मुझे लग रहा है गूगल का कुछ डिफेक्टर्स है जो कि इस समय शो नहीं कर रहा है। और आप किसी आइटम को उसके बैकग्राउंड को भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई बैकग्राउंड में येलो कर दिया है मैंने, तो ये देखिए येलो आ जाएगा। इसमें कुछ अभी शो नहीं कर रहा है, पता नहीं कुछ इसमें गूगल में कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आपको कुछ 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे, आपको उसके बारे में मैं बता देती हूँ। यहाँ इंटरलिंकिंग है। अब इंटरलिंकिंग मैंने बता दिया कि किसी और वेबसाइट से या अपनी ही वेबसाइट का इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हैं। और यहाँ इमेज ऐड करना और वीडियो करना, दोनों का प्रोसीजर वही सेम है। इनसे इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर को भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको यहाँ लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई है। जैसे आपको कोई वर्ड को मिडिल में करना है तो आप सेंटर अलाइन को सेलेक्ट करेंगे। राइट अलाइन राइट साइड में करना है तो राइट अलाइन को क्लिक करेंगे। जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे मुझे ये वर्ड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ मैं गई, इसको मुझे मिडिल करना था, सेंटर आप दबा देंगे तो देखिए ये सेंटर में आ गया। और यही वर्ड को मुझे राइट साइड करना है तो आप यहाँ करेंगे तो ये राइट साइड चला जाएगा। और इसी को मुझे लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट साइड चला जाएगा। तो कोई भी वर्ड को आप वर्ड को या सेंटेंस को लेफ़्ट, राइट और मिडिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन या चौथा आप कोई भी यूज़ करें। फिर यहाँ पर ये आता है, फिर इंक्रीज इंटेंड है और यहाँ पर डिक्रीज इंटेंड है। और यहाँ पर आप बुलेट लगा सकते हैं। बुलेट्स का मतलब होता है जैसे कि आपने कुछ आर्टिकल लिखा, उसमें 1 2 3 आपको चाहिए तो आप बुलेट भी लगा सकते हैं। और अगर जितने MS वर्ड यूज़ किया है उसको बुलेट और 1 2 3 जो होते हैं नंबरिंग, वो जानता है कि ये क्या होता है। जैसे मुझे यहाँ पर 1 2 3 लगाना है, जैसे कि यहाँ पर ये है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगी यहाँ से और यहाँ मुझे बुलेट लगाना है। जैसे यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया, इतना तक मैंने सेलेक्ट किया। सेकेंड, जैसे इसको सेलेक्ट किया और मैं 3 डॉट्स में जाऊँगी और यहाँ मैंने बुलेट्स लगा दिए। आप चाहे नंबरिंग भी लगा सकते हैं। बुलेट्स मैंने लगा दिया तो ये ऐसा लुक आएगा। देखिए यहाँ पर ये जो बना है ब्लैक रंग का, यही बुलेट्स होता है। इसके जगह आप 1 2 3 भी कर सकते हैं तो ये आ जाता है ऐसे। फिर आपको देखना है यहाँ पर है, फिर ये कोर्स टेक्स्ट से इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तो आप ये यूज़ ना करें। इंसर्ट जंप ब्रेक, आप ब्रेक बीच में आप अगर ब्रेक चाहते हैं तो ब्रेक करने पर वो लाइनिंग आ जाएगी एक ठो कि आप ब्रेक करके आप दूसरा चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो ब्रेक करने पर वो पेज को ब्रेक कर देगा। और ये सब का यूज़ नहीं है। और ये है कि आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर ये जो गोल सा बना हुआ है, ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जिस भी भाषा में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे अरबिक है, आसमीज़ है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी। तो अगर आप हिंदी में आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप हिंदी यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हिंदी होगा। यहाँ देखिए ये हिंदी है तो आप इसको हिंदी सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे हिंदी देवनागरी हिंदी, तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे और फिर आप हिंदी में आप राइटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको हिंदी में करके दिखा दे रही हूँ। जैसे आप लिखा कि
दिस, ये एक, और उसके बाद एंटर मारेंगे SEO। आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई चीज़ आपको हिंदी में नहीं चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो यहाँ पर 6 वर्ड्स दे देगा, तो आप उसमें 6th वाला वर्ड ही इंग्लिश में आता है, तो आप एंटर दबा देंगे। तो ये एक SEO फ्रेंडली में आप नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ एंटर मार देंगे। फ्रेंडली आर्टिकल है, तो ये देखिए हिंदी में आने लगा। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी में आने लगेगा। आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई वर्ड इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं, तो आप इंग्लिश को यूज़ करिए और हिंदी को भी यूज़ कर सकते हैं। पर आप कोशिश करिए हिंदी और इंग्लिश का दोनों मिक्स यूज़ करिए, क्योंकि कोई वर्ड लोग इंग्लिश में ज़्यादा देखे होते हैं, तो इंग्लिश का वर्ड लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश को आप दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं। बार बार हिंदी का बटन और इंग्लिश का बटन दबाने पे थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है, तो आप हिंदी में लिखिए, उसमें भी इंग्लिश आता रहता है, उसमें सेलेक्ट कर करके आप एक आर्टिकल को लिख सकते हैं। अभी मैं ये इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, फिर ये आपका कंप्लीट हो गया है और इसमें आपका कुछ भी बचता नहीं है। तो ये एक आर्टिकल कंप्लीट हो गया। फिर आप इसको पब्लिश बटन पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए आपका ने जो बनाया था उसका प्रीव्यू भी देख लीजिए SEO फ्रेंडली का। तो ऐसे आप करके आप SEO फ्रेंडली वर्डप्रेस में जैसे करते हैं वैसे ही आप ब्लॉगर्स में भी कर सकते हैं। तो ये है SEO फ्रेंडली bloggers.com में कैसे लिखते हैं। और अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका आर्टिकल गूगल में रैंक भी करेगा और फर्स्ट पेज में भी आ सकता है, अगर आपने SEO bloggers.com में किया है। अगर आपने नहीं किया है तो वो रैंक करने में बहुत मुश्किल होगा और फर्स्ट पेज पे आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको ये करना बहुत ही कंपल्सरी है, जिससे कि आपका आर्टिकल रैंक कर सके। तो ये था SEO फ्रेंडली आर्टिकल bloggers.com में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।